जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि आईएसआई इस प्रोटेस्ट के दौरान बड़ी आतंकी साजिश रच रहा था। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़ी हिपोक्रेसी की प्रकाष्ठा और क्या हो सकती है कि जो लोग एक वक्त हल्ला काट रहे थे कि जंतर मंतर पर आने वाले लोगों की आइडेंटिटी क्यों चेक की जा रही है, पुलिस उनकी सख्ती से जांच क्यों कर रही है, सीसीटीवी से इतनी डिटेल में चेहरे क्यों खंगाले जा रहे हैं, आज वही लोग पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर में 20 जुलाई को शुरू हुए मार्च में अपराधी और संभावित आतंकी कैसे घुसे। ये लोग आज इसके लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैं इसे हिपोक्रेसी इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि पंजाब पुलिस के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया है कि आईएसआई ने 15 साल के युवाओं को पेट्रोल बम के साथ जंतर मंतर पर भिजवा दिया था, लेकिन वहां ये आतंकी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाए। ध्यान रहे, भुल्लर साहब उस राज्य के कमिश्नर हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आरोप है कि दीपके एंड कंपनी आम आदमी पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस की बात के गलत होने की संभावना ना के बराबर है। इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि जिस शक्ति का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस और आरपीएफ ने किया था, उसी का नतीजा है कि देश विरोधी ताकतें दिल्ली को दहलाने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन याद कीजिए उस वक्त दिल्ली पुलिस पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था, सुनिए जरा। जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए, इस देश के नागरिक है सारे। नहीं, अगर वो लोग जंतर मंतर पे पहुंचे तो ये तो बहुत बड़ा सेंट्रल एजेंसीज का सिक्योरिटी फेलियर है। अगर आप देश के इतने सेंटर में जहां पर एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे इस तरह के लोग अगर पहुंच गए तो ये तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इस मामले में तो गृह मंत्री को आकर सफाई देनी चाहिए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को आकर सफाई देनी चाहिए। ये कैसी भाषा है? लग रहा है कि जैसे पहले पुलिस को धमकाने की कोशिश की जा रही थी और अब दोष भी पुलिस और सरकार के सिर ही मढ़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिल्ली पुलिस के दो बड़े अधिकारियों ने डीसीपी और जॉइंट सीपी लेवल के सौरभ दास से और आशुतोष रांका से बात करते हुए इस बात पर गहरी और बड़ी चिंता जताई थी कि स्टूडेंट्स और युवाओं के नाम पर शुरू हुआ मार्च बेकाबू हो रहा है। पुलिस अधिकारी साफ साफ कह रहे थे कि मार्च में आपराधिक तत्व यानी क्रिमिनल्स घुस चुके हैं। सोचिए देश की राजधानी में उस दिन क्या हो सकता था। विशेषज्ञों का दावा है कि एजेंसियां सुपर एक्टिव ना होती तो 20 जुलाई को बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। क्या सीजेपी ने एक बार भी नहीं सोचा था कि अगर भीड़ बेकाबू हुई तो क्या होगा, या फिर उन्होंने इस बारे में पहले से काफी कुछ सोच रखा था? दोनों पॉइंट है, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ भी। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक वो दिल्ली वाला हुजूम था जहां युवाओं और जेनजी के नाम पर अश्लीलता थी, गालियां थी, अभद्रता थी, और रांची में एकत्रित हुआ युवाओं का हुजूम है जो देशभक्ति के गीत गा रहा है, किसी को गाली नहीं दे रहा, क्रिएटिव नारे वाले पोस्टर लहरा रहे हैं और ये इच्छा भी जता रहे हैं कि उन्हें कॉकरोच पार्टी वाले अपने बीच नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आंदोलन को गालियों और अश्लीलता से खराब नहीं करना चाहते। अभिजीत दीपके से कोई वीडियो कॉल में बात हो रही थी। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है, प्लीज आप मत आना, हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, यहाँ पे हमें आजादी के नारे, धार्मिक नारे, और यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक कोई भी मामला नहीं चाहिए। उधर अभिजीत दीपके से जब पूछा गया कि आप कब रांची जाएंगे तो जनाब कहते हैं उन्होंने तो टाइफाइड होने की बात कह दी। उनकी बात के मायने थे कि वो अभी उतने बीमार हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, जबकि इस बयान के बाद उनके घर संभाजी नगर में सीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। दीपके इस दौरान खुद चाय बांटते हुए दिखे। हालांकि सोशल मीडिया पे जितने चर्चे उनकी चाय के हैं, उतने ही चर्चे उनके पीछे से गुजरती दिख रही एक पेटी के भी हैं। अब वो पेटी में क्या था, अमृत था या क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन दीपके एंड पार्टी डेलिब्रेटली रांची नहीं जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि वहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, इसलिए ये सीजेपी दूरी बना के रखी हुई है, यानी बीजेपी की, यानी ये आरोप लगा रही है कि सीजेपी का एजेंडा शुद्ध सियासी है। सियासत की बात हो तो राहुल गांधी की चर्चा जरूरी है। बुधवार को उन्होंने कुछ युवाओं से बात की, फिर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
ये सारे दृश्य आपने देखे होंगे, लेकिन एक दृश्य पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी, पहले उसे देखिए। Just 1 second. One second. Just 1 second. तो राहुल गांधी रांची पर सवाल सुनने को भी तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले उनसे संसद परिसर में भी एक रिपोर्टर ने यही सवाल किया था, तब राहुल गांधी ने उसे बीजेपी वाला बता दिया था, आगे निकल गए थे। इस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब सवाल उठे, तब जाकर गुरुवार को राहुल गांधी ने आखिरकार बयान दे दिया। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। लेकिन पंजाब पुलिस के खुलासे को लेकर रांची और दिल्ली में भेदभाव के दावों तक क्या सब ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है, या फिर कोई बहुत बड़ा खेल खेलने की तब कोशिश हुई थी? आपका क्या सोचना है मुझे बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा।